हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? चलिए अच्छे रहिए। अच्छे तो हैं आप लोग, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं। वो इंतज़ार में हैं कि समय कुछ अच्छा होगा तब अच्छी पढ़ाई करेंगे। ज़्यादा टाइम इधर उधर ख़राब करते हैं, ज़्यादा टाइम कुछ टाइम सोने पे अधिक देते हैं, तो फिर वो स्टूडेंट सोते रह जाएंगे, उनका समय बीत जाएगा, फिर कब पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाएंगे और समय ख़त्म हो जाएगा। फिर जब समय बीत जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि समय रहते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा कर लीजिए। तो चलिए आज की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे एनर्जी, पावर, मैक्सिमम पावर, एफिशिएंसी, आज का टॉपिक है जूल्स लॉ। और फिर एक टॉपिक है, आप कह भी रहे थे कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? किसी भी कंडक्टर में हीट जो प्रोड्यूस्ड होता है करंट फ्लो होने के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं जूल्स हीटिंग। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए नाइक्रोम का तार या आप हीटर ले लीजिए। हीटर जो जलाते हैं तो करंट के कारण वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। तो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो के कारण जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है उसको बोलते हैं जूल्स लॉ, जूल्स हीटिंग। ठीक है ना? The flow of current produces heat in a conductor। मेरी बात समझ रहे ना? जैसे कि ये आप रजिस्टर ले लीजिए, ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो कराइए तो यहाँ पे जो इस रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस्ड होगा, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका हीटर। वहाँ पे जब करंट पास कराइएगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो वो हीट कितना प्रोड्यूस करेगा वो चीज़, और जो हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, जो हीट प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे जूल्स हीटिंग। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग। और ये जो जूल्स हीटिंग है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हमारे कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि आप इधर से करंट फ्लो करा रहे हैं तो ये हीट हो रहा, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, विपरीत कर देंगे, तो ऐसा नहीं कि तब ये कूल होने लगेगा। इधर से करंट फ्लो कराने पर हीट हो रहा है और करंट के डायरेक्शन पलट देंगे तो ठंडा नहीं होने लगेगा, उस केस में भी हीट ही होगा। इसलिए इसको कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अरे ऐसा नहीं होगा कि कोई तार है, इधर से करंट जा रहा तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, अब करंट उल्टा दिए तो वो ठंडा होने लगेगा। ऐसा हुआ क्या? कभी नहीं होगा। करंट चाहे इधर से चले तब पर भी हीट प्रोड्यूस करेगा, और करंट चाहे उधर से चले फिर भी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब क्या है? द प्रोड्यूस्ड इन ए हीट, ऐसा लिखेंगे, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ current through it is called Joule heating। क्लियर है? हम क्या कह रहे हैं? The heat produced in a conductor due to flow of current through it is called Joule heating। It is an irreversible process। It is an irreversible process। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, if the direction of current is reversed, if the direction of current is reversed, comma, the resistor would not be hit, the resistor
वुड नॉट बी कूल्ड लिखिएगा, वुड नॉट बी कूल्ड। ठीक है, क्लियर हुआ ना। देखिए किधर से भी करंट का फ्लो कराएंगे ना हम लोग तो उसमें हीट ही प्रोड्यूस होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं इसको। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बोला कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा ना, जैसे ये रजिस्टर है, ये इसके द्वारा करंट फ्लो हो रहा है और हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो हीट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू इट। मीन्स क्या, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और टाइम, जितना टाइम तक करंट फ्लो होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसको लिखते हैं the heat produced in a conductor due to the flow of current, the heat produced in a conductor due to the flow of current is directly proportional to the square of current, square of क्या, current, comma resistance of conductor and time for which the current flows, and time for which the current flows। ठीक है ना। क्लियर है, ये चीज हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर ले लेते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस R हो, हाँ यहाँ पे देखिएगा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R है और इसके थ्रू आपका करंट फ्लो हो रहा है क्या, I। ये देखिए करंट I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आपका R है, तो H जो होगा ये I स्क्वायर RT होगा। ठीक है, ये जूल में हो गया। यदि इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे जो कि J के बराबर होता है, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर RT बाय J, ये कैलोरी में हो जाएगा। चूँकि जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि हीट को जो मेजरमेंट करते हैं वो क्या चीज़ में, कैलोरी में। कैलोरी लार्ज यूनिट ऑफ हीट है, हीट एनर्जी। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर RT बाई J, कैलोरी J कितना 4.2, याद है ना, हम लोग हीट में डिस्कशन किए थे इसको थोड़ा सा। तो ये हो गया हीट जो प्रोड्यूस्ड हो गया, ये जूल्स हीटिंग हो गया। क्लियर है ना, इसको लिख लीजिए। अब हमारा एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जो कि है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। क्लियर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ले लीजिए या कंडक्टर कहिए, इसको नोट कर लीजिए। अब जो है देखिएगा, हाँ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखिएगा यहाँ पे। अच्छा रुक जाइए थोड़ा, एक दो न्यूमेरिकल कर लीजिए थोड़ा, तब हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को डिस्कस करते हैं। छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, तब जाके करेंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल है, 2 bulbs rated, 2 bulbs rated as 100 watt 100 watt 220 volt and 2000 watt 220 volt। ये रेटिंग क्या हुआ बल्ब पे, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल
respectively are connected in parallel। क्लियर? पैरेलल में क्या चीज कांस्टेंट होगा बच्चों? वोल्टेज। हेलो। देन विच बल्ब विल गिव मोर इल्यूमिनेशन? देन विच बल्ब गिव मोर इल्यूमिनेशन? ठीक है, देखिए जरा सा, कल भी इसको हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे निकाल करके। ठीक है, हम इसको कराते हैं। देखिए एक बल्ब है, यहाँ पे रेटिंग किया हुआ है, ये है एक बल्ब आपका, ये है, दोनों पैरेलल में है कितना से? 220 वोल्ट से। जैसा देखिएगा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा दोनों में, चूँकि पैरेलल है। इसका रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका रेटिंग है 2000 वाट या 1000 वाट होना चाहिए। जस्ट मिनट रुक जाइएगा। 1000 वाट 220 वोल्ट, ये 1000 वाट 220 वोल्ट है। तो ये रेटिंग जो दिया हुआ ना, रेटिंग से मतलब क्या समझिएगा, ये रेटिंग से रेजिस्टेंस दिया हुआ, ये मीन्स देखिएगा बल्ब आप परचेज करिएगा ना, तो बल्ब के ऊपर में ये लिखा होता है, या पैकेट पे, डब्बा जो है ना, डब्बा पे लिखा होता है, या बल्ब पे भी लिखा होता है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है। तो हमारा देखिए ये P इक्वल टू क्या लिखे थे? V² लिखे थे, तो P1 इक्वल टू V1² तो रेटिंग से आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, है ना। तो देखिए R1 इक्वल टू V1² P1, तो V1 आपका 220 है और ये आपका 100 है, तो 220 इंटू 220 अब बाई 100 कर दीजिए। ठीक है ना, ये 22 इंटू 22 484 ओम हो जाएगा R1। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे R2 जो लिखिएगा, क्या लिखिएगा? V2² अब बाय P2 लिखिएगा, यानी P इक्वल टू V²/R लिखे थे ना, तो P2 V2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? R2। तब यहाँ पे आप R2 इक्वल टू V2² अब बाय P2, तो V2 है कितना? 220 वोल्ट, रेटिंग क्या हुआ वहाँ पे? 220 का होल स्क्वायर बाय 1000। तो यहाँ पे 220 इंटू 220, अब यहाँ पे देखिएगा 1000 है, ये 0 0 कैंसिल, 48.4 ओम हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस ये 48.4 आया और ये रेजिस्टेंस 484 आया। तो कल क्या बताए थे? इन पैरेलल में V कांस्टेंट होगा। देखिए जरा ध्यान से, V कांस्टेंट होगा, V दोनों के लिए सेम होगा, तो पावर रेजिस्टेंस के टर्म में P इक्वल टू V²/R होगा। अब जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा वो कम पावर कंज्यूम करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो R2 कम है, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। कल भी इसको डिस्कस किए थे हम। पैरेलल में जो है ना, पावर जो है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना। तो हम लोग जो किए थे डिस्कशन लास्ट कल के क्लास में, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, चूँकि पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो कौन सा बल्ब ज़्यादा इल्यूमिनेशन देगा? ये वाला बल्ब, सेकेंड बल्ब 1000 और 200 वाला। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है तो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। जैसे ही पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसका इल्यूमिनेशन बढ़ेगा। क्लियर है? तो P2 ग्रेटर देन यहाँ पे P1 होगा, चूँकि R1 लेस देन R2 है, तो P2 ग्रेटर देन P1 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? और जब सीरीज में रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वन देखिएगा।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है। तो अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे बताते हैं, एक क्वेश्चन सीरीज में देख लीजिएगा जरा सा। हाँ देखिए, एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए, तब वहाँ पे आते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। यहाँ पे देखिए क्या है न्यूमेरिकल। हेलो देखिए प्लीज़, हेलो बच्चे देखिए, 2 bulbs rated 25 watt 220 volt and is connected and क्या लिखेगा and 100 watt 220 volt respectively are connected in series। ठीक है ना, are connected in क्या series to 220 volt 220 volt, then which bulb will give more illumination? Then which bulb will give more illumination? More illumination। तो देखिए जरा सा कैसे करिएगा, ये सीरीज में है। तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब और कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, यहाँ पे 220 वोल्ट है और 25 वाट 220 वोल्ट इसका रेटिंग लिखा होता है उस पर, 100 वाट 220 वोल्ट। तो यहाँ से रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, P1 इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय R1। तो R1 इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय P1। तो V1 है कितना 220 का होल स्क्वायर, पावर है 25। तो ये आपका R1 निकल जाएगा। ठीक है, 220 इंटू 220 बाय 25। ठीक है, तो 22 इंटू 22 इंटू 100 हो जाएगा बाय 25। ये 4 से ये 484 इंटू 4 हो जाएगा। ये R1 हो गया और यहाँ R2 निकाल लीजिए। R2 इक्वल टू क्या ले देंगे V2 स्क्वायर बाय P2 ले लीजिए। ये 220 इंटू 220 बाय P2 आपका 100 है, ये कैंसिल हो जाएगा 484। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये R2, अब यहाँ पे करंट कांस्टेंट रहेगा, सीरीज में क्या रहेगा करंट सेम रहेगा, I सेम रहेगा। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर R। तो यहाँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सुनिएगा जरा सा, तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा। तो R1 ज़्यादा है, देखिए R1 ग्रेटर देन R2 है, तो P1 ग्रेटर देन P2। तो यहाँ पे ये ज़्यादा आपका क्या होगा पावर कंज्यूम करेगा, ये ज़्यादा इसका इल्यूमिनेशन होगा। क्लियर हो गया, जो पावर जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसका इल्यूमिनेशन उतना ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा ब्राइट होगा। तो ये लिख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हेडिंग लिखिएगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का में आप लोग इसको बार बार पूछ रहे थे, तो हम आपको बोले थे कि इसको करंट में पढ़ाएंगे, और यहाँ पे इसलिए बोले थे कि वहाँ पे केवीएल आप नहीं सीखे थे, इस वजह से हम वहाँ पे नहीं बताए थे। इसको हम यहाँ पे बताते हैं। और देखिएगा ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन है, इधर प्लीज़ देखिएगा, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो पहले इस डिस्कशन को देख लेते हैं। ए नंबर में
चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो आप देखेंगे, ये कैपेसिटर ले लीजिए, इसको कोई भी सोर्स लगा के चार्ज करेंगे हम लोग, तो कोई भी सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए जिसका ईएमएफ ई हो, ईएमएफ आपका ई हो, इस सोर्स से उसको हम चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जरा सा, इसको कंट्रोल्ड वे में करंट देंगे। सडनली बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट नहीं देंगे, कंट्रोल्ड अमाउंट में देंगे। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर अप्लाई कर दीजिए, इसका कैपेसिटेंस सी है। तो आप बताइए, इसका कैपेसिटेंस सी है तो इसका वोल्टेज जो होगा वो कितना हो जाएगा। Q बराबर आप लोग क्या लिखते थे, CV। ये चार्जिंग I जो है इसके पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा, चार्ज कर रहे हैं, तो कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो करंट जो है ना, चार्जिंग के केस में करंट फ्लोज टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और डिस्चार्जिंग के केस में करंट फ्लोज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इज इट क्लियर? हेलो बच्चों, इधर देखिए ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, चार्जिंग के केस में करंट जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर फ्लो करेगा, तो यहां से ये चला गया I। क्लियर है? अब यहां पे क्या करिए, I इक्वल टू आपका हो जाएगा dq बाई dt, क्योंकि धीरे धीरे चार्ज बढ़ता जाएगा। चार्ज यहाँ पे वेरिएबल होगा, वो जो चार्ज होगा कैपेसिटर, उसके प्लेट पर चार्ज धीरे 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 बढ़ता जाएगा, वो एक ही बार चार्ज नहीं हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लीजिएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा बोलिए, कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग पढ़े थे ना, Q बराबर CV, तो V इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा Q बाई C। क्लियर है ना? अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, KVL लगा दीजिए, अप्लाई KVL। KVL जब लगाइएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, हेलो, यहां से चलिए, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल, Q बाई C। कैसे, कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर का Q बराबर CV, फिर से बता देते हैं, V बराबर Q बाई C। तो यहाँ पे पोटेंशियल Q बाई C हो गया, प्लस उसका I इंटू R हो गया। ठीक है, माइनस EMF इक्वल टू क्या होगा, 0। क्लियर है? अब इसको उधर लेके चले जाइए, IR इक्वल टू E माइनस Q बाई C हो जाएगा। I को क्या लिखिएगा, dq बाई dt। ठीक है, तो ऐसा एक मिनट रुक जाइए, I निकाल लेते हैं। IR इक्वल टू इसको लिख सकते हैं EC माइनस Q बाई C। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिएगा, I इक्वल टू EC माइनस Q बाय RC हो जाएगा, और I इक्वल टू लिख देंगे हम लोग dq बाई dt इक्वल टू EC माइनस Q बाय RC। अब देखिए यहाँ पे चार्ज जो है वेरिएबल होगा, तो चार्ज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। चार्ज वाले सारे टर्म को एक साइड कर लेते हैं। क्लियर है? तो dq बाय EC माइनस Q इक्वल टू dt बाय क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये Q वाला टर्म सारा एक साइड हो गया, ये टाइम हो गया, ये RC, R तो कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है, तो ये सारा टर्म RC कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यदि आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपका हो जाएगा dq बाय EC माइनस Q
ठीक है, इक्वल टू dt/RC, और ये हो जाएगा टाइम जो है स्टार्ट टाइम 0 एंड टाइम t हो जाएगा, और शुरू में कंप्लीट डिस्चार्ज कैपेसिटर था, कैपेसिटर में थोड़ा सा भी चार्ज नहीं था, तो ये 0 हो गया और मैक्सिमम चार्ज Q हो गया। क्लियर हो गया? तो चार्ज 0 से स्टार्ट होगा, टाइम भी 0 से स्टार्ट होगा, ये Q तक चार्ज हो गया, ये टाइम t तक हो गया। मान लीजिए ठीक है, कोई भी इंस्टेंट लीजिएगा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में कितना चार्ज हुआ वो, तो 20 सेकेंड में Q चार्ज हुआ, किसी भी इंस्टेंट तक आप ले लीजिएगा। इसको कंप्लीट करिए, तब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देते हैं। हाँ, इसको नोट कर लिए ना। अब देखिए एक इंटीग्रेशन का यहाँ पे यूज करेंगे, एक फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन का, बहुत आराम से होगा, देखते चलिए। ठीक है, पहले चार्जिंग को पूरा डिस्कस कर लेते हैं, इसका ग्राफ बता देते हैं, तब डिस्चार्जिंग देखेंगे। एक ग्राफ पहले हम इसका एक इंटीग्रेशन देखिए, 1/a + bx dx इक्वल टू क्या होता है, 1/b log a + bx। ये वाला इंटीग्रेशन का यूज यहाँ पे करेंगे, देखिए जरा सा। यहाँ पे है, देखिए dq/EC - q, तो b के जगह पे क्या है, -1 है। यहाँ पे देखिएगा b के जगह पे -1 है, a के जगह पे EC है, और x के जगह पे q है, और dx के जगह पे यहाँ पे dq है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/ क्या लिखेंगे, देखिए 1/b, b के जगह पे -1, यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पे b के जगह पे -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1 इंटू log EC - q। ठीक है, तो EC - q ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके q तक, ये 1/RC तो कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन t, और 0 से कहाँ तक, t तक हो जाएगा। तो q के बदले एक बार कैपिटल Q, एक बार 0 पुट करिएगा, तो देखिए -log EC और माइनस कैपिटल Q, ये प्लस हो जाएगा। देखिए ए मतलब एक बार अपर लिमिट है, एक बार माइनस करके लोअर लिमिट, तो यहाँ माइनस है, अब बाहर में यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी तो इसको आप माइनस बाहर ही कर लीजिए, तब ऐसे कर लीजिएगा, log EC - Q और माइनस log Q के बदले 0 हो जाएगा, तो EC हो जाएगा यहाँ पे, समझे, इक्वल टू 1/RC t - 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। कोई तकलीफ? अब एक फार्मूला आप पढ़े थे, log a - log b, तो log a/b, ठीक है, log a/b, तो ये माइनस log EC - Q अब बाय EC हो जाएगा इक्वल टू t/RC। अब ये उधर चला जाएगा माइनस, तो log EC - Q बाय EC बराबर -t/RC हो जाएगा, समझे। एक यहाँ पे फार्मूला और इंक्लूड करते हैं log का, ओह सॉरी, देखिए एक फार्मूला और इंक्लूड करते हैं, इफ log x इक्वल टू z, तो x इक्वल टू हो जाता है e⁻z, x इक्वल टू हो जाता है e⁻z। देखिए ये फार्मूला, तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे EC - Q/EC है, और z के जगह पे -t/RC है, तो EC - Q/EC इक्वल टू e⁻−t/RC हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये EC उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका सारा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये EC उधर चला जाएगा,
ई सी माइनस क्यू बराबर ई सी e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी हो जाएगा। ये इधर चलाएगा, q उधर चला जाएगा, तो q इक्वल टू ई सी माइनस ई सी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ई सी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ई माइनस टी बाय आर सी। अब यहाँ पे देखिएगा, आप इसको लिख देंगे q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ लिख देंगे। ये फाइनली हुआ। ये फाइनली क्या हुआ, देखिए ये जो EC जो हुआ ना, ये मैक्सिमम चार्ज हुआ, क्योंकि एम्पियर कितना वोल्टेज है E, और ये C जो हम लोग अप्लाई किए थे उसका EMF E था, तो ये EC जो हुआ ये मैक्सिमम चार्ज हुआ Q नॉट। हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज, और ये EC के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। और ये जो टॉ लिखे हैं, R भी कांस्टेंट और C भी कांस्टेंट, तो उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो है ना RC का प्रोडक्ट देखिएगा, इसका यूनिट सेकेंड आएगा, तो दैट मीन्स वो टाइम कांस्टेंट हो गया। देखिए ये जो है ना R इंटू सी करिएगा, हेलो मेरी बात समझिए, ये R है, ये C है, इसका यूनिट ले लीजिए, इसका यूनिट ले लीजिए, तो ये सेकेंड आ जाएगा। सेकेंड मतलब क्या, ये टाइम आ जाएगा, समझे। और जो भी टाइम आएगा प्रोडक्ट वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ना तो R का वैल्यू चेंज होगा ना ही C का वैल्यू चेंज होगा, तो जो टाइम आएगा वो कांस्टेंट होगा, और उसको हम लोग कह देंगे टाइम कांस्टेंट। मीन्स ये जो RC हो गया वो वाला RC। देखिए मेरी बात समझिए, ये जो RC हुआ, ये RC आपका टाइम कांस्टेंट हो गया, और वो टाइम कांस्टेंट इक्वल टू टो हम लिए हैं। क्लियर है। तो इसको यहां तक लिखिए, तो हम वहां पे टॉ को भी लिख देते हैं टाइम कांस्टेंट, नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे देखिए एक दो बातें यहां पे हम आपको बताते हैं, तब आपको ग्राफ इसका क्लियर करेंगे, तब डिस्चार्जिंग दिखाएंगे आपको। अब यहां पे एक चीज हम आपको कहना चाह रहे हैं, यहां पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्या कहेंगे कि टॉ बराबर ये हुआ टाइम कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं RC, ठीक है। टॉ बराबर RC, ये टाइम कांस्टेंट हो गया, और ये EC जो हुआ मैक्सिमम चार्ज हो गया। क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन हुआ ना, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, ये हमारा चार्जिंग का इक्वेशन हुआ, कैपेसिटर का चार्जिंग का इक्वेशन हुआ। और यहाँ पे हम आपको इसका बताते हैं नोट करके या स्पेशल केसेस करके, ठीक है, तब जाके इसका ग्राफ हम आपको पुट करते हैं। यहाँ पे एक केस देखिएगा, इफ टाइम जो हो गया ना, टाइम यदि इन्फिनिटी हो जाए तब क्या होगा। टाइम जब इन्फिनाइट टाइम तक हम छोड़ देंगे किसी कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए, तब देखिएगा कि क्या होगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा फार्मूला Q बराबर क्या लिखे, Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ। टॉ आपका टाइम कांस्टेंट, तो Q नॉट 1 माइनस, पावर माइनस है तो इसलिए इसको E नीचे कर देते हैं, T बाई टॉ हो जाएगा। तो Q नॉट 1 माइनस 1 बाय ई टू दी पावर, ये इन्फिनाइट बाई टॉ हो जाएगा। टाइम जो है इन्फिनिटी लिए हैं, तो अब यहाँ पे देखिए किसी भी चीज़ पे पावर इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो Q बराबर Q नॉट 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, ये 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0, यानी Q इक्वल टू Q नॉट हो गया। क्या हुआ कि इन्फिनाइट टाइम में वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा,
मतलब कंप्लीट जितना मैक्सिमम हम जितना अप्लाई किए हैं उतना तक चार्ज होने में, मैक्सिमम चार्ज होने में उसको ऐसा समझिए ना, सीधा सीधी मैक्सिमम चार्ज होने में उसको इन्फिनाइट टाइम लग जाएगा है। अब यहाँ पे देखिए एक केस और देखते हैं तब और क्लियर होगा। इफ t बराबर टॉ, टॉ क्या है आपका टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट मतलब क्या RC। तब हमारा इक्वेशन क्या था अभी चार्जिंग का इक्वेशन Q नॉट बराबर 1 माइनस Q बराबर Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाय RC या t बाय टॉ लिखिएगा। Q नॉट 1 माइनस e टू दी पावर क्या लिख दीजिएगा, t के बदले टॉ लिख दीजिएगा, माइनस टॉ बाय टॉ, -1 हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस e टू दी पावर -1। ठीक, अब e टू दी पावर -1 है, ठीक है, e टू दी पावर क्या है -1 है, तो ये नीचे आ जाएगा e टू दी पावर +1 हो जाएगा। तब जो होगा Q बराबर Q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई हो जाएगा। अब E का वैल्यू 2.73 होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट करके दिखाते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। 1 माइनस 1 बाई 2.73, ठीक है। अब ये जो होगा ना, ये देखिए कितना हो जाएगा, 0.63 के आसपास हो जाएगा पूरा कैलकुलेट करके। वन डिवाइडेड बाय 2.73, 0.36 आया -1, तो 2.731। जीरो 0.66 देखिए ये जो आएगा Q बराबर Q नॉट इंटू 0.633 आएगा, ठीक है ना। 63.3 मतलब यदि उसको परसेंटेज में हम लेंगे तो 63.3% हो जाएगा। तो ये जो इसको इतना तो लिखिए, तो फास्ट लिखिएगा इसको। हाँ, इसको नोट कर लिए। अब वहाँ पे देखिए चार्ज जो है चार्ज कितना हो गया फाइनली, टाइम कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट के बराबर लिए तो 0.633 इंटू Q नॉट, मैक्सिमम चार्ज का ना कितना परसेंट, जब परसेंट में निकालेंगे तो नियर अबाउट 63% चार्ज हो जाएगा। कितना टाइम में, जब टाइम कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे तब 63% चार्ज हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देखिए e टू दी पावर माइनस टी बाई टॉ, इसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, देखिए ये जो है ये आपका टाइम है, ये आपका चार्ज है। जब मैक्सिमम चार्ज ये है, देखिएगा ये मैक्सिमम चार्ज है, तो ये जो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, जब टाइम हमारा टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे t जो है टॉ के बराबर हो जाएगा, तो ये जो चार्ज होगा ना यहाँ पे, इसका चार्ज का मैक्सिमम चार्ज का कितना होगा 0.63 Q नॉट हो जाएगा। मीन्स जब टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा तो नियर अबाउट 63% चार्ज होगा।
और ये कंप्लीट देखिए यहाँ पे, ये जो है इस ग्राफ से आपको ये भी पता चलेगा कि जब ये मैक्सिमम चार्ज होना चाहेगा कैपेसिटर, तो ये कहाँ पे जाके, इन्फिनाइट पे जाकर के इसको वो टच करेगा। तो हम आपको बताए ना, वहाँ पे इन्फिनाइट टाइम में जाकर के वो मैक्सिमम चार्ज हो पाएगा, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट के बराबर जब टाइम होगा तो 63% वो चार्ज हो पाएगा। ये आपका ग्राफ हो गया चार्जिंग का, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब चार्ज कैपेसिटर को अब चार्ज कर लिया, फिर अब डिस्चार्ज करेंगे। तो डिस्चार्ज करने के लिए क्या करेंगे आप, उस पर लोड देंगे। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दूसरा देखिएगा बी नंबर में, ये जो डिस्चार्ज करेंगे कैपेसिटर को, तो हम क्या करेंगे, उस पर लोड देंगे। जब हम लोड रेजिस्टेंस दे देंगे तो अब तो कंप्लीटली वो चार्ज है। जैसे ही लोड रेजिस्टेंस देंगे तो उसको ये करंट डिलीवर करने लगेगा। जब करंट डिलीवर करेगा तो धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होगा। तो देखिएगा, हम डिस्चार्जिंग का फिगर बना करके हम केवीएल लगाते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है, इस पे आप लोड दे दीजिए, रेजिस्टेंस आर इस पे लोड दे दिए। ये क्या करेगा कि करंट को डिलीवर करेगा लोड रेजिस्टेंस आर को। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, Q/C। इसका कैपेसिटेंस C है। तो देखिएगा I इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, -dQ/dt। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि चार्ज धीरे धीरे उस पर डिक्रीज होगा तो चेंज आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसका वोल्टेज Q/C इक्वल टू इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा IR। तो मीन्स IR इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q/C। I इक्वल टू Q/RC। I को क्या लिख देंगे, -dQ/dt इक्वल टू Q बाय क्या लिखेंगे, RC। नेगेटिव उधर चला जाएगा, टाइम उधर ले लीजिए, चार्ज इधर ले लीजिए। dQ/Q बराबर माइनस dt बाय क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा। समझ गए। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ तो चार्ज जो है शुरू में मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर, वहाँ पे शुरू में डिस्चार्ज था। जब चार्जिंग के केस में लेते थे 0 ले रहे थे चार्ज, लेकिन जब डिस्चार्जिंग हो रहा है तो पहले तो ये चार्ज करके ना डिस्चार्जिंग में लगाएंगे। पहले चार्ज कैपेसिटर रहेगा तभी तो उसको लोड देंगे। अब यहाँ पे जो करिएगा इसको dQ/Q, यहाँ पे मैक्सिमम पहले Q0 था, अब धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा। तो किसी इंस्टेंट में जा करके ये घट के उस पर Q बचेगा, 0 भी आ सकता है। तो लेकिन किसी इंस्टेंट में हम ले लिए Q, और पहले मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ था घटना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt बाई क्या होगा, RC। ये 0 से t, टाइम तो 0 ही ना स्टार्ट होगा। जिस समय मैक्सिमम चार्ज होगा उस समय टाइम 0, धीरे धीरे टाइम t पर आएगा तो घट के चार्ज Q होगा। अब इसका इंटीग्रेशन log Q हो जाएगा। आप जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log Q हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक, Q0 से Q तक इक्वल टू -1/RC dt का इंटीग्रेशन t 0 से t। समझ गए। अब ये क्या लिखिएगा, log Q माइनस log Q0 लिखिएगा इक्वल टू -t/RC होगा। तो log a माइनस log b, तो log a/b log Q/Q0 इक्वल टू -t/RC बच्चों। अब फिर वही फार्मूला log e टू दी पावर log x बराबर z है, तो x बराबर e टू दी पावर z कर लेंगे। इसको लिखिए, नोट करिए, जल्दी करिए।
अब यहाँ पे देखिएगा आप क्यू नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो Q बराबर क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, और आर सी को टाइम कांस्टेंट कह देंगे तो Q बराबर क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टी बाय टॉ हो जाएगा। ये जो हुआ आपका क्या हुआ, ये डिस्चार्जिंग का इक्वेशन हो गया, टॉ जो है टाइम कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे स्पेशल केसेस देखिए, इफ क्या बोलिए ना, t बराबर टाइम कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा तब देखिए यहाँ पे q इक्वल टू क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टॉ होता है ना, टॉ के बदले क्या पुट कर दीजिए t, या t के बदले टॉ पुट कर दीजिए। तब देखिए ये कितना परसेंटेज आएगा वो निकाल के देखते हैं। देखिएगा टाइम टॉ में जितना परसेंट चार्ज हुआ था ना 100 में उतना माइनस कर दीजिए तो उतना परसेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। उल्टा चल रहा है, देखिएगा हम यहाँ पे बताते हैं Q बराबर क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टॉ बाई टॉ, क्यू नॉट e टू द पावर माइनस 1, तो क्यू नॉट बाई ई हो जाएगा 1 बाई ई टाइम्स, मतलब क्यू बराबर क्यू नॉट बाई ई हो गया। इसको हम लिखेंगे तो ये 0.36 या 382 आएगा, वहाँ पे 0.632 या 633 आया था, तो यहाँ पे 0.3, ठीक है 7 8 लीजिए, 0.3 ये 6 हो गया ना, यहाँ पे कितना आया था, वहाँ पे 0.632 आया था ना, उसको 63, वहाँ पे 30, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जीरो 0.368 आ जाएगा। ठीक है, ये Q बराबर 0.368 क्यू नॉट हो जाएगा। ये मतलब देखिए कितना 36% नियर अबाउट या 37%। वहाँ याद है आपको क्या बोले थे, 63% ये चार्ज होगा टाइम कांस्टेंट में, 63% चार्ज हुआ मैक्सिमम का, तो बचा कितना बोलिए 36, मतलब 37% नियर अबाउट। तो 37% जो है ना डिस्चार्ज हो जाएगा टाइम कांस्टेंट। जब हम टाइम कांस्टेंट के बराबर लेंगे तो चार्जिंग के केस में 63% चार्ज होगा और डिस्चार्जिंग के केस में मैक्सिमम का 37% डिस्चार्ज हो जाएगा। मीन्स 36.8 जब लिखेंगे ना, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 36.8, तो मतलब क्या हो गया 37% नियर अबाउट डिस्चार्ज होगा। कब, कितना टाइम में, टाइम कांस्टेंट बराबर जब टाइम हो जाएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा 37% के आसपास। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसका पहले ग्राफ देख लीजिए। ये जो है ना एक्सपोनेंशियली जो है, एक्सपोनेंशियली चार्ज धीरे धीरे घट रहा है, तो ये जो होगा ये ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम चार्ज ले लीजिए यहाँ पे क्यू नॉट, ये धीरे धीरे घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और जहाँ पे ये टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा टॉ, टी बराबर टॉ हो जाएगा, ये आपका टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0.368 क्यू नॉट हो जाएगा। ये क्यू नॉट हो गया तो 0.368 क्यू नॉट हो जाएगा, या 37% इसको आप कह सकते हैं। ये डिस्चार्जिंग का ग्राफ हो गया, वो क्या हो गया, वहाँ चार्जिंग का ग्राफ था। दोनों को कंबाइन करके यदि मिलाएंगे ग्राफ में, देखिए दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चार्जिंग का ग्राफ हो गया और ये डिस्चार्जिंग का। ये 0 से उठा था, राइज करता चला गया, ये मैक्सिमम से घटना शुरू हुआ था, फिर ये 0 तक चला जाएगा। क्लियर हुआ, समझे क्या? तो मतलब टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम जब होगा
तो 63% नियर अबाउट चार्ज होगा और 37% डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको, इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब जो है हम लोग मेजरमेंट डिवाइस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों क्या करते हैं ना, अब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेजरमेंट डिवाइस सारा स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। आप सबों को ज्ञानम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छी पढ़ाई करें, है ना। बाय।